बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लैम्ब चॉप्स बना रही हूँ। इसमें थोड़ी सी हमें ज़रा इसमें से थोड़ी सी महक आती है। यहाँ के लोग तो आदी हैं इन चीज़ों के खाने की। मेरे लिए ज़रा ये बहुत ही ज़्यादा वो होता है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा तो लगता है, क्योंकि बचपन में हम लोग दुम्बे की कढ़ाइयाँ वगैरह बनाते थे, लेकिन इसे सालन के तौर पे कभी हमने दुम्बे का गोश्त नहीं बनाया था। तो मैं अभी इसकी चॉप्स बना रही हूँ। ये 1.5 किलो चॉप्स हैं, लैम्ब चॉप्स हैं। इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून दही, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके, दही है, और 1 टेबलस्पून नमक डाल के इसको अगर उबाल आ जाएगा, जब ये जोश आएगा, इसको बॉयल होने पे आएगा, तो इसको मैं 1 मिनट अच्छी तरह तेज़ आंच पे उबाल के इसका पानी मैं फिर फेंक दूँगी। फिर बाकी हमने जो भी करना है, रमज़ान है, बस ये है, कभी फ्राइड बना लेते हैं, कभी सालन, ये पुलाव वगैरह बनाते हैं, तो उसके बाद से करूँगी। पहले प्रोसीजर इसका यही है। इसकी महक दूर तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाती है। ठीक है जी। अब इसको जब ये उबाल आएगा तो तेज़ आंच पे मैं इसको 1 मिनट तक उबालूँगी, फिर मैं इसका पानी फेंक दूँगी। अभी देखें, इसको अच्छी तरह से जब जोश आ गया था, उबाल आ गया था, मैंने इसको 1 मिनट तक उबाला है। अब इसको मैं छान लूँगी। पहले इसकी मैं झाग उतारूँगी इस तरह से, ताकि गोश्त में ना झाग ना रहे। उसके बाद से इसको मैं छान लूँगी। जो दुम्बे की चॉप्स थी, ये लैम्ब चॉप्स थी, ये मैंने आपके सामने उसको उबाल के उसका पानी फेंक दिया था। थोड़ा सा दही और थोड़ा सा नमक डाल के उसको उबाला था। इसमें ख़ुद भी अपनी बहुत चर्बी होती है, तो मैं इसको अब मैरिनेट करके रख रही हूँ। उसको स्टीम दूँगी। बाद में इसको हम फ्राई करेंगे, ओवन में रखेंगे या फ्राई करेंगे। फ़िलहाल इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून दही में मैंने पानी मिलाया है, और 2 टेबलस्पून दही में और लूँगी। फ़िलहाल मैं इतना डाल रही हूँ। इसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हस्बे जायका नमक। इतना नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें शोरबा वगैरह कुछ भी नहीं है। 2 टेबलस्पून में तेल डाल रही हूँ, ताकि इसको अच्छी तरह से स्टीम आ जाए। ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, देगी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून है, और गरम मसाला है, ये भी 1 टीस्पून है। ज़ीरा और गरम मसाला जो है ना 1-1 टीस्पून है, हल्दी ½ टीस्पून है, धनिया पाउडर और लाल मिर्च 1-1 टेबलस्पून है। इसमें मैं ये लेमन जूस भी डाल रही हूँ। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर मैं इसमें लेमन जूस डाल रही हूँ। अगर आप जल्दी में पकाना चाहते हैं तो इसमें मीट टेंडरलाइज़र या पपीता भी डाल सकते हैं, कचरी पाउडर, पपीता, जो चीज़ भी आपके पास अवेलेबल हो। अब ये उससे नहीं होगा, चम्मच से नहीं होगा, इसको लिए मैं अपने हाथ इस्तेमाल करूँगी। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, और मैं इसको स्टीम पे रख रही हूँ, चूल्हे पे। गोश्त आधा गल जाएगा तो फिर इसमें मैं 2 टेबलस्पून दही और डालूँगी। ठीक है जी। इसको मैं अभी अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैं चढ़ा रही हूँ। अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। इसको मैंने आग पे चढ़ा के तेज़ आंच रखी है, और इसमें 1 गिलास पानी मैं डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है सालन की तरह, क्योंकि इसको हम या फ्राई करेंगे या इसको ओवन में रख के और इसको ग्रिल करेंगे। अभी इतना मैं आग तेज़ रखूँगी कि इसमें अच्छी तरह से उबाल आ जाए, इसमें स्टीम आ जाए, फिर मैं आंच हल्की कर दूँगी।
अब ये गोश्त आधे से ज़्यादा गल गया है। अब इसको मैं और नहीं गलाऊंगी क्योंकि ये फ्राई होगा और या इसको ओवन में हम रखेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ज़्यादा गला हुआ गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। अभी ये 2 टेबलस्पून दही जो मैंने आपसे कहा था ये है, और 2 टेबलस्पून पानी मिला के मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको तेज़ आंच पे पका के इसका पानी मैं सुखा दूंगी। अभी इसका पानी खुश्क होने लगा है और ये तकरीबन 80% गल गए हैं। बस इसमें थोड़ा सा पानी है, ये बस इसको मैं खुश्क करके और आग बंद कर दूंगी। और जब अफ्तारी का टाइम होगा, अभी काफ़ी टाइम है अफ्तारी में, तो फिर हम उसको अब देखें ग्रिल करते हैं या फ्राई पैन में थोड़े से तेल में फ्राई करते हैं। लेकिन इसका ये थोड़ा सा पानी रहेगा इसमें, थोड़ा सा। अभी 10 मिनट बाद मैं इसको कर दूंगी, चूल्हा बंद कर दूंगी, आग बिल्कुल फ्लेम ऑफ कर दूंगी और हल्का सा इसमें मॉइस्चर रहेगा ताकि तलते वक्त ये सख्त ना हो जाए। ठीक है, वो चॉप्स जो है ना रेडी हो गई हैं। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी है, मैं इसको ऊपर डाल दूंगी। इसको मैं फ्राई करूंगी फ्राई पैन वाले को, और इसको मैं ओवन में बेक करूंगी। इसमें हल्की सी कसर है। अब इसके ऊपर मैं ये दोनों पे ऊपर वो ग्रेवी डाल रही हूँ ताकि खाने में ये ज़रा नरम है, ज़्यादा सख्त ना हो। ये इसके ऊपर मैंने सारा वो जिसका मसाला था वो सारा डाल दिया है। अब इसको मैं कवर कर रही हूँ। जब अभी अफ्तारी में टाइम है, जब ओवन में डालेंगे तो फिर इसका मैं वो फॉइल हटा दूँगी और ये मैं एंड टाइम पे फ्राई करूँगी और इंशाल्लाह फिर अफ्तारी की टेबल पे मिलते हैं। ठीक है जी। ये चॉप्स को मैंने रख दिया है ओवन में। स्टीम आ रही है तो सही तरीके से नज़र नहीं आ रहे। अब इसको मैं थोड़ा सा तेल है, एक टीस्पून तक समझो, 1 टेबलस्पून तेल है, उसमें मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये पकौड़ों का मसाला मैंने बना लिया है। अभी अफ्तारी में बस 10 से 15 मिनट हैं। आलू हैं ये और इसमें प्याज हैं। आज मैंने लाल शरबत बनाया था, उसमें तो हम मलंगा पानी और थोड़ा सा लेमन जूस डाल के ये बेटा सभी लोगों से कहो कि ग्लासेस रख देना बेटा। ये मैंने चिकन quesadilla बनाया है और पिज़्ज़ा के आटा गूंद के उसकी रोटियां बना के दो, और नीचे मैंने चिकन की शिमला मिर्च की और चीज़ की फिलिंग की है। चिकन को मैंने तंदूरी बना के तंदूरी मसाले के साथ उसको स्टिक कर दिया था। इसको मैं पकाने जा रही हूँ। अभी खा लो। इसको मैंने तवे पे लगा दी, नीचे से मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है। और जैसे हम लोग पराठा बनाते हैं, स्टफ़ पराठा, उसी तरह से होता है, लेकिन इसका आटा पिज़्ज़ा की तरह डो की तरह बनाते हैं हम लोग। अभी मैं पकोड़े बनाने जा रही हूँ। ये quesadilla बन रहा है अभी, तो मैंने हल्की आंच पे रखा है। अभी ये बन गया है, पकोड़े भी बन गए हैं। बस अफ्तारी के लिए बच्चों को बुलाएं। आज कितनी अफ्तारी? 16वीं है ना बेटा? जी जी 16वीं अफ्तारी, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आज बुध है, जुमेरात है? अम्मी जी आज जुमेरात है। अच्छा जुमेरात है। I got confused in the morning as well. I thought it was Wednesday. चलो